नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तुलसी का महत्व उनके ग्रंथों की कथा वस्तु की दृष्टि से नहीं, अपितु कविता के आदर्श के कारण भी है। वस्तुतः उनकी भक्ति ही वाणी का आवरण पहनकर कविता के रूप में प्रकट हुई थी। अंतःकरण की शांति के लिए राम कथा का गायन करने वाले तुलसीदास की मनोवृत्तियां रामाभिमुख होकर जागृत हुई थी। राम में उनकी लीनता ने ही उन्हें नर काव्य की रचना नहीं करने दी। तुलसीदास का प्रबंध पटुता का पता इस बात से भी लग जाता है कि तुलसीदास बारंबार श्रोताओं को याद दिलाते रहते हैं कि रामचरितमानस की कथा को तीन व्यक्ति तीन श्रोताओं से कह रहे हैं। कथा रस बिगड़ता देखते ही कवि राम के मुंह से यह कहलवा देता है कि वे ही परब्रह्म है। रामचरितमानस में उनका संपूर्ण कौशल दिखाई देता है। अंतः प्रकृति व बाह्य प्रकृति दोनों को उन्होंने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखा है। यही कारण है कि उन्हें पात्र चित्रण व प्रकृति चित्रण में सफलता मिली है। उन्होंने स्वयं भी प्रकृति का पर्यवेक्षण किया है। प्राकृतिक दृश्यों के यथातथ्य चित्रण में उनकी प्रतिभा स्पष्ट होती है। मृग के पीछे भागते हुए राम का कितना मनोहरी चित्र तुलसीदास ने हमारे सामने खींचा है। रामचरितमानस के सभी पात्र अपने अपने स्वभाव के अनुरूप तुलसीदास ने चित्रित किए हैं। हाँ, बाली को छिपाकर राम के द्वारा मारना न्यायप्रिय राम के अनुकूल नहीं था, किंतु इस अपवाद के पीछे इस घटना की ऐतिहासिक महत्व तुलसीदास ठुकरा न सके। मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विवेचन में कवि ने रसों की धाराओं को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेम को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया है। गुरु शिष्य प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, वात्सल्य आदि हमें रामचरितमानस में पूर्णता को प्राप्त करते हुए प्रतीत होते हैं। रामचरितमानस में अनेक रूपों का भी प्रयोग किया गया है। गीतावली के अंत में तो तुलसीदास ने लंबे सांग रूपकों में नख सिक ही का वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि नख सिक वर्णन किसी नारी पात्र का नहीं, अपितु उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। अलंकार योजनाओं की भाव वंजना इतनी सहज भाव से तुलसीदास ने की है कि अलंकार की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। कला का प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करते हुए उसे किसी उच्चतम आदर्श में ढालने का प्रयत्न भी तुलसीदास ने किया है। इसके लिए भाव अभिव्यक्ति की सरलता व सहजता अनिवार्य है, किंतु इस दृष्टि से तुलसीदास ने सदा ही वर्तमान को ध्यान में रखा और जो कुछ कहा एकदम सीधे ढंग से कहा। यही कारण है कि संस्कृत का ज्ञाता होने पर भी उन्होंने देववाणी का महत्व त्याग दिया। उन्होंने ब्रज व अवधी भाषा को अपनी लेखनी का आधार बनाया। लोक भाषा में राम कथा का गायन करते देख उस समय के पंडितों ने उनकी हंसी भी उड़ाई थी, परंतु तुलसीदास ने इस बात की कोई चिंता नहीं करी। उन्होंने इन दोनों भाषाओं को संस्कृत की परिपक्व चाशनी की पाग देकर अद्भुत मनोरमा प्रदान की। उनकी भाषा में कहीं भी शैथिल्य नहीं मिलता। जहाँ तक शैली का संबंध है, विषयों के अनुरूप उनकी शैली भी बदलती जाती है। गीतावली व विनय पत्रिका में सूरदास की गीत चौप पद्धति के दर्शन होते हैं, तो कवितावली में सेवैया व सोरठे हैं। रामचरितमानस दोहे व चौपाइयों का क्रम लिए हैं। यही नहीं, भावुकता मानसिक व्यापार के चित्र में भी उनका कोई सानी नहीं है। हृदय की दीनता एवं आकुलता का स्पष्ट उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मानसिक व्यापारों के साथ बाह्य दृश्यों के चित्रण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, मानव हृदय में उठने वाले संचारी भावों का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम तरीके से किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तल्लीनता, प्रबंध पटुता, रचना चातुर्य, भाषा शैली का रस व अलंकार योजना, भावों का अभिव्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास सभी दशाओं में और सभी कलाओं में उत्कर्षी नजर आते हैं।
अब हम बात करेंगे लोक नायक तुलसीदास के बारे में। विश्व में जगत प्रवाह में बहने वाले व्यक्ति तो अनगिनत हैं, किंतु समय समय पर ऐसे महान पुरुषों ने भी जन्म लिया है जो जगत प्रवाह में नहीं बहे, अपितु जगत प्रवाह को सुदिशा की ओर मोड़ने का भागीरथ प्रयास उन्होंने किया। ऐसे ही महान विभूतियों में तुलसीदास का नाम आता है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को अपनी लेखनी से एक आदर्श प्रस्तुत कर लोकनायक की भूमिका निभाई। तुलसीदास के लोकनायक के पीछे जो महत्वपूर्ण आधार है वो है समन्वयवाद। तुलसीदास का महत्व मात्र रामकथा के साहित्यिक दृष्टिकोण से वर्णन से ही नहीं आंका जा सकता, अपितु उनकी महत्ता के अन्य पहलू उनको लोकनायक का कार्य एवं समन्वय साधना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि लोकनायक वह होता है जो समन्वय कर सके। गीता में समन्वय की चेष्टा की गई है। महात्मा बुद्ध एवं तुलसीदास दोनों ही समन्वयकारी थे। लोकनायक वही हो सकता है जो जनमानस पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। लोक का हृदय ही लोक नायक का आसन है। यही कारण है कि लोक शासनों के नाम को तो विस्मृत कर दिया जाता है, परंतु लोक नायकों का नाम युग युग तक स्मरण किए जाते हैं। भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण ने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जीवन की मान्यताओं और परंपराओं पर आघात किया। फलस्वरूप भारतीय जनमानस निराशा के भाव से भर गया। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने मंडन की पद्धति को अपनाया, निगम आगम एवं पुराणों का समन्वय किया। तुलसीदास ने युग बोध का पूर्ण रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने लोक रंजन राम की प्रतिष्ठा कर प्रजा को चैतन्य करने का भी प्रयास किया। राम राज्य की कल्पना कर लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वह राजा नरक का अधिकारी है कहकर अत्याचारी शासकों को चुनौती दी। निज तंत्र के अनुसार शासन करने वाले रावण का हश्र उन्होंने उनका पतन कर कर दिखाया। उन्होंने सत्ता को सर्वोच्च स्थान तो दिया, परंतु निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया। राजनीति के क्षेत्र में नहीं, तुलसीदास का लोक कल्याणकारी समन्वयवादी रूप समाज के हर क्षेत्र में परिलक्षित होता है। तुलसीदास ने व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं सामाजिक दायित्वों में समन्वय, पारिवारिक संबंधों में समन्वय, वर्गगत कर्तव्य भावनाओं में समन्वय, नारी विषयक विभिन्न मान्यताओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भी राम की भक्ति का अधिकारी स्वीकार कर हिंदू समाज की जाति व्यवस्था पर कुठाराघात तुलसीदास के द्वारा किया गया। उनकी राम कथा का सबसे बड़ा अधिकारी पक्षियों में सबसे निम्न था। तुलसीदास ने विश्वास एवं नैतिकता को धार्मिक संघर्ष मिटाने का अस्त्र स्वीकार किया। तुलसीदास ने धार्मिक आस्तिकता के केंद्र बिंदु, उपास्य देवों, धार्मिक आस्थाओं के मूल स्रोतों एवं धार्मिक साधना के विभिन्न मार्गों के कारण उठने वाले विवादों को इनमें समन्वय स्थापित करने का कर रोकने का प्रयास भी किया। आस्तिक का आस, आस्था के दो केंद्र बिंदु हैं, सगुण ब्रह्म व निर्गुण ब्रह्म में उन्होंने कोई भेद नहीं बताया। अपने मानस में राम की पूजा शिव द्वारा एवं शिव की पूजा राम के द्वारा करवाकर वैष्णव व शैव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न भी तुलसीदास ने किया। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद इस प्रकार अपनाया कि यह कहना कठिन है कि तुलसीदास दार्शनिक मत कौन सा है। अगला है, तुलसीदास एक समाज सुधारक थे। समन्वयवादी तुलसीदास की रचनाओं का अनुशीलन कर उन्हें महान समाज सुधारक की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देते हैं। तुलसीदास ने जिस समय अपनी कृतियां का सृजन किया उस समय भारतीय समाज पतन की ओर जा रहा था। तुलसीदास ने भी तत्कालीन समाज का चित्रण अपने वाणी के माध्यम से किया। तुलसीदास ने छल प्रपंच स्वार्थ से परिपूर्ण समाज की बुराइयों पर प्रहार ही नहीं किया, अपितु भारतीय समाज के उच्च आदर्शों को भी प्रस्तुत किया। मर्यादा की प्रतिमूर्ति राम के व्यक्तित्व में उन्होंने समाज को एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र सेवक आदि के आदर्शों का निरूपण कवि ने अत्यंत मनोहारी ढंग से किया है। उच्च व निम्न जातियों के भेद को कवि ने ठुकराया है, श्रद्धा, सम्मान एवं कर्तव्य को आदर्श माना है। रामचरितमानस में उल्लेखित ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के आधार पर यह धारणा कुछ वर्षों से सामने आई है कि वे युग दृष्टा नहीं वरन
पद भ्रष्टक थे, यानी वो पद से अपने भटक चुके थे, किंतु इस धारणा का कोई बल नहीं है। तुलसीदास तो नारी के उस रूप के विरोधी हैं जो कि समाज के लिए हितकारी नहीं है। सीता, मंदोदरी, तारा एवं कौशल्या के चित्रण में उनका नारी के प्रति श्रद्धा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुलसीदास भारतीय संस्कृति के वाहक भी हैं। तुलसीदास को भारतीय संस्कृति का वाहक माना जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों की प्रतिस्थापना वह तत्कालीन समाज के लिए नितांत अपरिहार्य मानते थे। इसलिए उन्होंने जीवन के मूल्यों व आदर्शों का समग्र वर्णन किया है। हिंदू धर्म में आई कुरीतियों का विरोध कर धर्म की व्यापकता की ओर संकेत किया। दान, दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों को धर्म का आधार बताया। इस प्रकार हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तुलसीदास लोक नायक कवि थे। उनकी रचना जीवन के प्रत्येक पहलू को छू लेती है। वह भावना प्रधान कवि थे। इसी कारण तुलसीदास का मानस जन सामान्य पर आज भी अपना प्रभाव डाले हुए है। तुलसीदास का व्यक्तित्व इतना सर्वग्राही है कि उनका व्यक्तित्व साहित्य, समाज सुधारक, धर्म, राजनीति, दर्शन आदि सभी सूत्रों को संकलित कर युग निर्दिष्ट करता है। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व भारतीयों के लिए पर्यायवाची बना हुआ है। धन्यवाद।